बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चरे के मुतल्लिक़। आपको ये नज़र आ रहा है, ये 5 फुट 6 फुट 7 फुट तक ये चला जाता है। इसको तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं हमारे मुल्क में ये फसल आई है इंडिया से, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं। जब ये आई थी तो हमारे सारे पंजाबियों ने कहा था पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। बस हर आदमी ने, हत्ता के जो हमारा एक तहकीकाती इदारा है ज़िला उकाड़ा का, फार्म बहादुर नगर, उन्होंने भी तकरीबन 1.5-2 मुरब्बे ये फसल लगा दिए। अंदाज़ा करो, वहाँ पे भी बड़े बड़े साइंसदान हैं जो तजर्बात करते हैं, जानवरों के ऊपर करते हैं, फसलों के ऊपर करते हैं, तो उन्होंने भी लगा दिए। ये जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि जानवरां नूं सिर्फ बन पा सकता है, यानी कि रोक सकता है, उन्होंने कंट्रोल कर सकता है। जिहड़ी उन्हां दी भुख हुंदी है उन्होंने कंट्रोल कर सकता, लेकिन ये दुध के मामले दे विच ये निल है। ਜਿਹੜਾ जानवर साडा दुध दे रहा है, जिन्हों असी ये चरा पाने हैं, कोई साडा भरा इनू चरा कहता है, कोई साडा भरा इनू कमांद कहता है, कोई इनू जवार कहता है, लेकिन ज़्यादातर इनू चरा कहते हैं। ये दुध वाले मामले दे विच ये बिल्कुल ये निल है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ मैं अपने प्यारे मोहब्बत करने वाले किसानों को, भाइयों को कहता हूँ, बुज़ुर्गों को, कि ये बिल्कुल आप ना बीजें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ासकर जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको ये नुकसानदेह है। क्योंकि ये देखें ना, आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ये एक जवार का एक टांडा होता है, वो तो फिर भी मीठा होता है, तो बच्चे भी चूपते हैं, उसे खाते हैं और बड़े भी। और जो कमांद होता है वो भी हम उसका गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनती है, उसमें मिठास होती है। और वो सर्दियों में कमांद जब हम डालते हैं जानवरों को तो वो कंट्रोल करता है, कई बीमारियों को कंट्रोल करता है। लेकिन ये ऐसी नामुराद फसल है, जब से ये आई है उस वक़्त किसी को पता नहीं था, तो अब ये सबको पता चल चुका है। वो फार्म बहादुर नगर वाले हैं, ज़िला उकाड़े वाले, उनको भी पता चल चुका है कि ये जो है ये फसल जानवरों के लिए नुकसानदेह है। ख़ासकर जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके लिए ये फसल जो है ये बहुत ही नुकसानदेह। उनका दूध पहले वाला जो दे रही हैं वो भी सूख जाता है। तो ज़िम्मेदार भाई, किसान भाई, बिल्कुल ये दूध देने वाले जानवरों के लिए ये काश्त ना करें, और जो दूध नहीं देते उनके लिए ये काश्त कर लें, क्योंकि ये दूध को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है, उनकी जो ग्रोथ को नुकसान देता है। तो साबित हुआ ये हमें काश्त करना ही नहीं चाहिए। मैं काफ़ी दोस्तों से मिला हूँ, मिलने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है, तो मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ हूँ। तो ये बिल्कुल हरगज़ ये जो चरा आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल काश्त ना करें, इसमें कोई फ़ायदा दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे ये सर्दियों का मौसम है, जब दिसंबर का महीना था तो उस महीने में ये जो एक कनाल मेरे रिश्तेदारों ने बीजी थी, ये 5-5 6-6 फुट की हो चुकी थी, 7 फुट तक चली गई थी। वो उन्होंने ये सारी कटाई कर ली है, दोबारा ये ऊपर आ रहा है। अब ये 1 माह के बाद ये दोबारा जवान हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये जो चरा है इसका क्या फ़ायदा? उन्होंने कहा, भाईजान जब हमने ये बीजा था 3 साल पहले तो इसका बहुत ज़्यादा चर्चा था, लेकिन अब पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये सिर्फ़ उनकी भूख को रोकता है। अगर वो एक दफ़ा इसे खा लेती हैं तो 12 घंटे कोई चीज़ ना भी दो तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। और जो दूध देने वाले जानवर हैं वो भी दूध से नीचे चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो मैंने कहा, फिर आप इसको ख़त्म क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, भाई जब अप्रैल का महीना आएगा तो उस वक़्त ये जो हमारी पीछे गंदम खड़ी है, जब ये इसकी कटाई होगी तो इसको भी हम ट्रैक्टर के साथ हल चला दें और ख़त्म कर देंगे, हमने ये बिल्कुल नहीं बेचना। मैंने कहा चलो, ये भी तीसरी शहादत आ गई। पहले 2 आदमियों से मैं पूछा, तो सुबह सुबह मैं बाहर आया हूँ, चलो आज का जो व्लॉग है वो मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। तो मैंने सोचा यार ये जो चरा है ना इसके ऊपर मैं बनाता हूँ।
اور الحمدللہ میں نے یہ تجربہ کرنے کے بعد یہ ولاگ بنا رہا ہوں، تو اس کو ہرگز کاشت نہ کریں، یہ نقصان دہ ہمارے جانوروں کے لیے، جو جانوروں کے دودھ میں کمی کرتا ہے، تو ہمیں اس فصل کو بیجنا ہی نہیں چاہیے۔ نہ تو یہ انسان اسے کھا سکتا ہے، چوب سکتا ہے، کماند کو ہمارے جو پنجابی ہوتے ہیں، شہری ہوتے ہیں، وہ گنیریاں وہ کھاتے ہیں، اور جو جوار ہوتی ہے وہ بھی میٹھی ہوتی ہے، لیکن یہ کسی کے کام نہیں ہے، یہ بالکل بھوکھا، اور یہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ کھسی یہ پودا ہے۔ تو یہ انڈیا سے آیا تھا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، یہ بھی ایک اچھی بات آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔